इसमें रसखान ने उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण थोड़ा बड़े हो जाते हैं और उनका सौंदर्य मनमोहक हो जाता है, तो गोकुल गांव की जो गोपियां हैं उनके सौंदर्य पर रिझती हैं, प्रसन्न होती हैं और इस तरह से ये आपस में बात करती हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, याबन धेनु चराई गयो है। तो जा दिन ते मतलब जिस दिन से वो नंद का छोरा माने पुत्र, नंद का पुत्र कृष्ण जो है, नंद बाबा का पुत्र कृष्ण, यावन माने इस जंगल में धेनु गाय चरा करके गया है। तो जिस दिन से वो नंद का पुत्र कृष्ण इस जंगल में गाय चरा कर गया है, मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। और मन को मोह लेने वाली तान में गोधन राग गा गया है। गायों को चराते समय जो ग्वाल बाल जो राग गाते थे उसको गोधन राग कहा जाता था। तो रसखान कह रहे हैं कि वो सखियां आपस में कह रही हैं कि जिस दिन से वो गाय चरा करके गए हैं कृष्ण और मन को लुभाने वाली तान में गोधन राग गा करके और बेणु बजाई बांसुरी बजा करके रिझाई गए है, हम सबको रिझा गए हैं, खुश कर गए हैं, अपनी ओर आकर्षित कर गए हैं। वा दिन सो कछु टोना सो कह रसखान हिये में समाई गयो हैं। तो वा दिन से मतलब उस दिन से मानो उन्होंने कुछ टोना माने जादू सा कर दिया है हमारे ऊपर कि वो हमारे, रसखान कहते हैं कि हिये माने हृदय में समा गए हैं, तो वो कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं। तो सखियां कह रही हैं कि जिस दिन से वो बांसुरी बजा करके यहाँ से गए हैं तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने हम पर कुछ जादू सा कर दिया है कि वो कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं। उनकी छवि, उनकी सुंदर आकृति हमारे हृदय से निकलती नहीं है। कोऊ न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। और कोऊ मतलब कोई भी, ना काहू किसी की भी, कहानी माने मर्यादा, तो कोई किसी की भी मर्यादा का पालन नहीं करता है, अर्थात कोई किसी का लिहाज नहीं करता है। ऐसा लगता है मानो सिगरो माने सारा, ब्रज गोकुल गांव जो है वो बिकाई गए हो, किसके? कृष्ण के प्रेम में, मानो वो सारा का सारा गोकुल गांव ही बिक गया है, अर्थात सभी कृष्ण के प्रेम के अधीन हो गए हैं और उनके प्रेम में पागल होकर कोई किसी की मर्यादा का पालन नहीं करता है, सभी कृष्ण की ओर आकृष्ट दिखाई देते हैं।